जय जवान किसान साथियों, बारिश की आपको जोरदार बारिश की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान साथियों, कहा था ना कि बादल घुमड़ घुमड़ कर आएंगे और कोहरा अगर आया है तो कुछ बड़ा होने वाला है। जैसा कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो जारी करके आप सभी को अलर्ट किया था कि ये जो बारिश के लिए जो कोहरा आता है, बारिश के समय में जो कोहरा आता है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें खास चीज देखने को मिलती है। और उसी कड़ी में आप देख रहे होंगे कि आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में यहाँ पर जोरदार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, आपको एक चीज के लिए फिर अलर्ट कर देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में फिर से खंड वर्षा का दौर निश्चित रूप से बनेगा। 3 महीने पहले से आप सभी को अलर्ट कर रहा हूं। अगर इस प्रकोप से आप बचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में ग्राम देवताओं का पूजन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ये परिस्थितियां बदल सके। क्योंकि जहां आस्था होती है वहां विश्वास भी होता है और विश्वास के आगे भगवान को भी कहीं न कहीं नतमस्तक होना पड़ता है। अगर आप इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से कहीं न कहीं बचना चाहते हैं तो देखिए, मानसून बन रहा है, एक्टिव भी हो रहा है, 2-2, 3-3 सिस्टम मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में उसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि कहीं न कहीं हमें रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा और मैं हूं आपका अपना शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया। आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच में लेकर के आता रहूंगा। आप निरंतर आप अगर चाहें तो इन परिस्थितियों को बदल सकते हैं, क्योंकि भक्त की जिद अगर होती है तो निश्चित ही भगवान को कहीं न कहीं नम्र स्वभाव अपनाना पड़ता है। किसान साथियों, आने वाला जो समय है वो संकटों से भरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप थोड़ा सा प्रयास करके अपने ग्राम देवताओं का पूजन अवश्य करें और जहां तक हो सके बालाजी महाराज का पूजन अभिषेक अवश्य करें। मेरे गृह क्षेत्र में 2 दिन पहले बालाजी महाराज का पूजन अभिषेक हुआ था। उसके पहले जो परिस्थितियां थी मैं आपको लाइव बताना चाहता हूं। यहां पर आसपास के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश होती थी, लेकिन कम से कम 7 से 8 किलोमीटर का एक ऐसा दायरा होता है जहां पर बारिश ना के बराबर होती है और केवल बूंदाबांदी से हमें संतुष्ट होना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा बालाजी महाराज को मनाने का यहाँ पर अचूक प्रयास किया गया और आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से यहाँ पर जोरदार बारिश का दौर देखने को मिला है। नाले में पानी भी आ चुका है और कुओं का वाटर लेवल भी बढ़ने लगा है। किसान साथियों, ये आज के कलयुग में सबसे बड़ा उपाय है। अपने ग्राम देवताओं का पूजन करके हमें कहीं न कहीं परिस्थितियों को बदलने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जो बारिश का दौर यहां पर चल रहा है, ये बारिश का दौर आगामी 29 अगस्त तक लगातार देखने को मिलेगा। खंड वर्षा हो, चाहे 2-2, 3-3 सिस्टम एक्टिव हो, घुमड़ घुमड़ कर अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो आपके क्षेत्र में भी जोरदार बारिश हो सके और आपके इलाके में जो भी नदी, नाले, कुएं, बावड़ियां, तालाब जो सभी सूखे पड़े हैं, जिसमें वाटर लेवल बढ़ सके, उसके लिए आपको एक प्रयास अवश्य करना चाहिए। चूंकि प्रकृति का संतुलन यहाँ पर बिगड़ चुका है और आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, अगले 2 दिनों में आप बेहद सावधान रहें। अगर किसी प्रकार की यात्रा कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार से अगर आप कुएं पर निवास करते हैं तो निश्चित रूप से आप वहां पर आपको कहीं न कहीं सावधान रहने की बेहद आवश्यकता। इसके साथ ही आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारी बारिश का सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और अगर आप कहीं न कहीं मोबाइल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर बिजली गिरने की प्रबल संभावना रहती है। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार से अगर बारिश का समय अगर होता है और बिजली कड़क रही है तो वहां पर हमें किसी भी प्रकार से मोबाइल पर कॉलिंग नहीं करना है और जहां तक हो सके मोबाइल का डाटा बंद करके रखिएगा। जिससे भी अपने को हालचाल पूछना है या बारिश के बारे में पूछना है, कृपया मौसम साफ होने के पश्चात ही इस संबंध में अपने रिश्तेदारों से चर्चा करें। क्योंकि अक्सर ये चीज देखने को मिलती है कि अगर आपके क्षेत्र में अगर बारिश शुरू हो गई है तो आप सबसे पहले मोबाइल निकाल कर अपने रिश्तेदारों को फोन लगाकर ये पूछते हैं कि हमारे यहाँ जोरदार बारिश हो रही है, क्यों तुम्हारे यहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है। भैया, आपकी एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है। अगर आप खुले आसमान के नीचे रहते हैं और आप इस प्रकार की अगर हरकत करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके ऊपर बारिश गिरने की, बिजली गिरने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती है। ऐसे में अगर हो सके तो मोबाइल का इस्तेमाल कड़कती बिजली के दौरान नहीं करें। किसान साथियों, अगले 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक लगातार इस रुक कर बारिश का मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए और आगामी 29 तारीख तक लगातार सभी क्षेत्रों में बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी कड़ी में आपसे पुनः आग्रह करना चाहूंगा, एक बार भगवान के दर पर जाकर नतमस्तक जरूर हो जाइए, ताकि आने वाली परिस्थितियां जो विपरीत यहाँ पर नजर आ रही हैं उसमें कहीं न कहीं परिवर्तन हो सके। और एक बार और आग्रह करना चाहूंगा कि कड़ी मेहनत के पश्चात में इस प्रकार की ऑथेंटिक प्रमाणित जानकारियां आपके बीच में लेकर के आते हैं।
भरपूर मेहनत करते हैं ताकि हमारा किसान सक्षम हो सके और एक प्राकृतिक खेती के साथ साथ में एक उन्नत खेती भी वो कर सके, इसके प्रयास हम लगातार करते हैं। आप सभी का आशीर्वाद हमें लगातार बना रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अन्य काफी किसानों के पास पहुंचाइए ताकि समय रहते आपके साथ साथ सभी घर बैठे हमारी महत्वपूर्ण जानकारी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकें। किसान मेरे वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि बारिश का गणित आखिर किस प्रकार से यहाँ पर प्रभावित होता है। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।